हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे हो गए। आज के इस वीडियो में कोर डाओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, बेसिकली मैंने ये चाहिए किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले आपको एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कोर डाओ के अंदर, उसके साथ साथ जो आपको एयर ड्रॉप मिले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कितने कॉइन्स एयर ड्रॉप में आपको मेटामास्क वैलेट में मिला है। जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। या फिर आप अपना एयर ड्रॉप वाला कॉइन सेल करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, तो अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। राइट नाउ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कोर डाओ का प्राइस लगभग $3-3.5 के आसपास में चल रहा है। आप अगर 1 ईयर का हाई लो निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कि $6.5 का हाई इसने लगाया है और लगभग $3.3 का इसने जो है यहां पर लो आपको दिखा रखा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि कोर डाओ के साथ शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो लॉस होगा। यहां पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो कुछ आपको निगेटिविटी कोर कॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। अब वो क्या है तो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले देखो कि कोर का इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि भाई हॉबी, गेट.io, बाइबिट जैसे बड़े एक्सचेंज, पॉलोनिक्स जैसे सबसे पुराने एक्सचेंज, OKX, बिटगट जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस यहां पर मिलकर लिस्ट कर दिए हैं इस कोर डाओ को, और लगभग 20 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुका है। जो लोग भी अपना कोर को सेल करना चाहते हैं या फिर लाना चाहते हैं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो मैं आप लोगों को बिटगट का सलाह दूंगा और दूसरा यहां पर मैं MEXC का सलाह दूंगा, क्योंकि आप इन दोनों एक्सचेंज के ऊपर ला करके अपने कॉइन्स को बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही एडिशनल बात। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, एयर ड्रॉप वाले क्या कर सकते हो और जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हो। देखो, मैं अगर इन्वेस्टमेंट वाले के हिसाब से बताऊंगा ना, तो आप एयर ड्रॉप वाले के हिसाब से खुद ब खुद अपने आप समझ नहीं करना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म में कोर डाओ काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काफी बेहतरीन काम कर रहा है। और इसकी पॉपुलैरिटी ये बताती है कि इस कॉइन का क्रेज मार्केट के अंदर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इसने लगभग 16 लाख से भी ज्यादा कम्युनिटी बना लिया है। उसके साथ साथ ये मार्केट के अंदर इस किस्म से इतना ज्यादा वायरल है कि आप भाई, जो भी लोग माइन वाले सेक्शन के अंदर होंगे या फिर माइनिंग वाले कैटेगरी के अंदर होंगे या फिर इंडस्ट्री के अंदर होंगे, चाहे वो पाई माइनिंग हो, बॉन्डेक्स हो या फिर कैट स्टार हो, वो कोर कॉइन को जरूर माइन करके रखे होंगे और लोगों ने इनसे भरपूर प्रॉफिट। काफी सारी बड़ी बड़ी न्यूज है, जैसा कि देख सकते हो कि अ नोट फॉर द कम्युनिटी दैट देयर विल बी अ कोर सपोर्टेड ब्रिज एसेट USDT और USDC एक्सेट्रा, और इसको लेके काफी जल्द आपको मार्केट के अंदर इनका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा विथ लेयर 0 लैब। अब आप देखो दोस्तों कि ये मार्केट के अंदर आजकल में ही आया है और लगातार पार्टनरशिप करता जा रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कोर कॉइन के साथ हो, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा कि आप होल्ड करके रखिए। कोर कॉइन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि $100, $50, $20 तक का भी प्राइस आपको नजर आएगा। लेकिन जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि आप अभी फिलहाल रुक जाइए। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जरा देखो, इनका आप लोगों को पता है कि टोटल सप्लाई 21 बिलियन है, और आपको यहां पर इनके कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी डेटा देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई। लेकिन इन्होंने प्रोवाइड कितना कराया है मेरे दोस्तों, 131 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि कहां 21 बिलियन का सप्लाई है और 131 मिलियन का सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, और इस प्राइस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो आप सोचो, मार्केट के अंदर अभी इतना सारा कॉइन्स आया नहीं है। अगर और कॉइन्स आते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं इसका उदाहरण देता हूं एक कॉइन के बिहाफ पे। आप देखो कि ये कॉइन का नाम है बाइपिक्स, और ये कॉइन किस तरीके से लोगों को जो है यहां पर अट्रैक्ट किया। सबसे पहले देखो, इनका जो है वो 1 बिलियन के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा टोटल सप्लाई। ध्यान से देखा आपने। अब इसने क्या किया था ना, जब मार्केट के अंदर ये लॉन्च हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने किया क्या कि ओनली 10,000 सप्लाई को मार्केट के अंदर छोड़ा, एंड देन अपने कॉइन का प्राइस इसने $524 को पहुंचा दिया। ध्यान से आप देख रहे होगे, यहां पे आपको चीजें दिख रही होगी, $524 के पास पहुंचा दिया। ओनली 10 से 15,000 का सप्लाई इसने मार्केट के अंदर सर्कुलेट कराया। इट मींस मात्र 15,000 सप्लाई इन्होंने जो है वो कॉइन का मार्केट के अंदर छोड़ दिया, जबकि इनका टोटल सप्लाई कितना था, 1 बिलियन था। तो आप सोच सकते हो कि इजीली इतना बड़ा प्राइस को ये टारगेट कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इनके कंपनी ने
सर्कुलेटिंग सप्लाई को बढ़ाया, कॉइन्स को छोड़ते गए ये मार्केट के अंदर, तो आप देखो कि मार्केट के ऊपर जैसे जैसे कॉइन्स आता गया, आज के डेट में 1.7 मिलियन कॉइन्स है। आप इसका प्राइस देखो कि $0.05 आ चुका है। तो कम से कम दोस्तों हम लोगों को अगर स्टेबिलिटी चाहिए कोर कॉइन के अंदर, तो डेफिनेटली 1 बिलियन से ज्यादा कॉइन्स मार्केट के अंदर होने चाहिए एटलीस्ट, तब जाकर के जो है वो हम लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कोर कॉइन का प्राइस $1 से एबव नहीं रहेगा, डेफिनेटली $1 से एबव रहेगा, क्योंकि इनका टोटल सप्लाई केवल और केवल 21 बिलियन है। अगर आप 21 बिलियन को अगर आप कैलकुलेट करते हो ओनली $2 से, तो $2 में आपको दिखेगा कि $42 बिलियन, ओनली $42 बिलियन हो रहा है। और $42 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। आपको काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। काफी सारे कॉइन्स का मार्केट कैप $42 बिलियन के आसपास में है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे आके तो बिटकॉइन भी अभी फिलहाल 11% का डाउन दिखा चुका है, लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर। तो मार्केट का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली कोडाओ भी उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो जब मैं रिसर्च किया तो मुझे कुछ इस तरीके की चीजें मिली, और ये चीजें मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक चीजें बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को हाइप करवा के $10 पर बाय नहीं करा दूंगा कि आप जाके बाय करो बाय करो बाय करो, और पता चला कि ये 21 बिलियन का सप्लाई था टोटल, और इसने जैसे ही 1 बिलियन सप्लाई को मार्केट के ऊपर छोड़ा, कॉइन का प्राइस धड़ाधड़ $1 के भी नीचे चला गया। तो लोगों का लॉस होगा कि नहीं होगा? बहुत हेवी लॉस होगा, जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है एग्जैक्टली मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। आप कोडाओ को भले ही बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हो, करो, इथेरियम से कंपेयर कर रहे हो, करो, क्रिप्टो मार्केट है, हर चीज पॉसिबल है। लेकिन एक चीज का ध्यान, मार्केट का किंग है, बीटीसी के ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी कॉइन के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन को पहले फॉलो करना, उसके बाद जो भी कॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो मेडिक हो, इथेरियम हो, कोडाओ हो, पाई कॉइन हो, आप उसे मान सकते हो। तो फिलहाल अभी आपको क्या देखना है, बीटीसी का मार्केट अभी सही नहीं है, तो कोडाओ के अंदर भी कोई वैसा खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हो कि 25.6% का डाउन है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ये और भी ज्यादा डाउन जा सकता है। अब मुद्दे वाली बात आती है कि क्या जिनको एयर ड्रॉप मिला है वो क्या कर सकते हैं। तो आप चाहो तो कुछ कुछ अपना सेल कर सकते हो सके तो आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर लो, धीरे धीरे करके अपना बुक करते जाओ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए आपके पास अभी 75% कॉइन्स और हैं जो आपके वैलेट के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि फ्रोजन वैलेट पर है। पता है ना दोस्तों आप लोगों को, तो वो समय लगेगा 2 साल का। तो अगर आप देखना चाहोगे तो भाई आपके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स है, आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो 2 सालों के लिए आपके पास काफी सारे कॉइन्स पड़े हैं। 75% कॉइन्स हैं, 20% जो मिला है, आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप बुक करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक मतलब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रूप में यहां पर दिख सकते हो, क्योंकि भाई हमें मार्केट के अंदर क्या करना है, अपना प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट सबसे फर्स्ट। एक चीज का ध्यान रखना, इमोशनली अटैच होंगे, काफी सारे कॉइन्स है, कोडाओ भी है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखते हुए मुझे थोड़ा सा कोडाओ के अंदर डर लग रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे जैसे इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगा आने वाले 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, ये कॉइन का प्राइस $1 तक भी जा सकता है। तो डेफिनेटली आप क्या करना भाई, आप बस यही करना कि आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अभी रुक जाना, और जो एयर ड्रॉप वाले हैं वो चाहो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो आप रह सकते हो। आई होप दोस्तों जो चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि टोटली चीजें डिपेंड करती है कम्युनिटी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना भी बढ़ जाए, अगर पब्लिक सेल नहीं करेगी तो कोर का प्राइस डेफिनेटली इसी तरीके से स्टेबल रहेगा। लेकिन आप सोचो कि कोई ऐसा होगा जो अपना प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहेगा, चाहे आप हो या खुद इनकी कंपनी हो, खुद इनके ओनर हो, वो जरूर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, वो भी बताइएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, फैला दो सारे कोडाओ यूजर्स तक, क्योंकि हो सकता है उनका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो, और डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में उसे लॉस हो सकता है। बाकी आप देखो कि आज के डेट में कोर कॉइन लगातार बेसिस पे डाउन जाता जा रहा है। चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।